विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त करने के विषय पर संसद में चर्चा हुई। दरअसल इस सत्र में चर्चा के दौरान भाग लिया आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने। उन्होंने कहा कि आखिरकार इस देश में OBC SC ST के अधिकारों की आवाज को क्यों नहीं सुना जाता है। इस सदन में जब SC ST OBC को कुचला जाता है तो क्यों नहीं सुना जाता है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर ने ये कहा कि जिस तरीके से जातीय व्यवस्था बनी है और जातीय व्यवस्था में भेदभाव नजर आता है, उससे कहीं ना कहीं समाज के दबे कुचले लोगों को समाज में नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। भारत में जातीय व्यवस्था को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फैसले का भी को कोट करते हुए संसद में चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसी आधार पर देश में बड़ी संख्या में जो है लोग आज ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 52% OBC, 25% SC ST के अधिकारों की बात कब होगी। चंद्रशेखर संसद में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपको बयान सुनो। हम लोग फूले साहू अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं। हम लोग बंदूक को सही नहीं मानते और बंदूक का रास्ता सही भी नहीं, क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा, नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। सभापति महोदय, मगर सवाल ये है कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग SC ST OBC, जब 15 अगस्त को आजादी का सवेरा आ गया तो क्या जल जंगल जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला। अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। सभापति महोदय, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदार, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसके खुद के ऊपर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती हैं, आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती, 52% OBC पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव है। सभापति महोदय, हमारे सम्मानित एक भाजपा के सांसद जवाब दे रहे थे बड़ी चिंता के साथ। सभापति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो ये कह रहे थे जवाब देते कि उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स के नाम लिए और कहा कि भाई ये इनके मालिक हैं, इनके यहाँ लेबर तो SC ST है, ये विचारधारा पर आधारित है। तो क्या कहना चाहते थे कि इस देश को तोड़ने की मूवमेंट कौन चला रहा है? जवाब दें। वो बड़ी बात यह है, उन्होंने ट्वीट किया 2 दिन पहले, मैं चाहता था मैं उनको जवाब दूं। उन्होंने आरक्षण को कोसने का काम किया। ये भाजपा की सोच है, जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सभापति महोदय, मैं 1000 से ज्यादा जवानों की जान गई है 2010 से लेकर 23 तक। CRPF के जवान संसद की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। अभी असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक की उसका पैर उड़ गया,
उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हाई सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में दी, सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, फिर उनके फेवर में दी। खत्म करूंगा 30 सेकंड में सभापति महोदय, फिर भी बिल आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक सीआरपीएफ बीएसएफ जो सीएपीएफ के हमारे जवान है, क्या उनकी शहादत नहीं है? क्या उनको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? उनको सभापति सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और अंत में सभापति महोदय, इस देश में जवान शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा मिले, उसको सम्मान भी, लेकिन देश की सुरक्षा करते हैं। हम तो सम्मान करते सेना का। सीवर में सफाई कर्मचारी मरता है, इतने आगे बढ़े हम लोग, उसके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए कई तरह की मुसीबत गुजरना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। सच ये है, इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती। सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इसका इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ने। तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण, आजाद समाज पार्टी के नगीना उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट से सांसद, जिन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार जातीय व्यवस्था सामाजिक रूप से कायम है, लेकिन ये देश संविधान के आधार पर चल रहा है। संविधान में सबको समान अधिकार मिला हुआ है। ऐसे में एससी, एसटी और ओबीसी पर अत्याचार होते हैं तो उन पर सरकार को गंभीरता के साथ फैसले लेने चाहिए। दरअसल हाल ही के दिनों में जिस तरीके से नक्सलवाद मुक्त झारखंड और तमाम उस प्रभावित इलाके को बताने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के नक्सलिज्म जो है उससे छुटकारा दिलाने की सरकार कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि आज भी आजादी के जब 78 साल पूरे हो चुके हैं तो देश का एक वर्ग जो है वो ये जानना चाह रहा है लगातार कि किस तरीके से आज जो दबा वर्ग है, जो शोषित वंचित वर्ग है, आखिरकार उसके अधिकारों की संसद में कितनी पैरवी होती है, कितनी बात होती है, कितनी चर्चा होती है। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस तरीके से जातीय जनगणना और तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, इसको लेकर देश में जिस जाति का जितना प्रतिनिधित्व है उस आधार पर उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और उनको अधिकार दिए जाने चाहिए। 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल ये चर्चा करते हुए और कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने का प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर बार बार ये कहते हैं कि दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज मैं सदन में उठाता हूं, मेरे अलावा कोई आवाज भी उठाता नजर नहीं आता है। तो आखिरकार देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आगामी वक्त में क्या दलितों के बड़े राजनेता के तौर पर चंद्रशेखर देश की राजनीति में उभर कर सामने आएंगे। क्या दलित समाज चंद्रशेखर को अपना राजनेता मानने के तौर पर स्वीकार करेगा? मायावती को लंबे समय से, काशीराम को लंबे समय से उनकी विचारधारा के आधार पर दलित वोट बैंक का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन क्या चंद्रशेखर उस वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास मुद्दे को लेकर, इस विशेष रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप SPN 9 न्यूज के साथ जुड़े रहें।